सऊदी अरेबिया में बसा मक्का इस्लाम में सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। पर क्या दुनिया में कहीं और दूसरा मक्का भी है? अगर है तो कहां? कजाकिस्तान की इस आखिरी कहानी में मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे शहर जो यहाँ का सबसे पुराना और सबसे नया शहर भी है, जहाँ आप दुआएं तो मांग ही सकते हैं और साथ साथ वेनिस जैसी बोट राइड्स भी कर सकते हैं। वेलकम टू तुर्किस्तान। तुर्किस्तान की कहानी समझने के लिए हमें समझना होगा कि इस्लाम यहाँ कब और कैसे आया। मध्य एशिया में इस्लाम की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी में, जब अरब्स के साथ इस्लाम यहाँ पहली बार आया। इस्लाम से पहले इन रीजन्स में क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म कुछ कॉमन रिलीजन्स थे। दक्षिण कजाकिस्तान में इस्लाम पहली बार तुर्किस्तान रीजन में स्थापित हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में इस्लाम की दूसरी लहर आई, जब स्पिरिचुअल लीडर ख्वाजा अहमद यसावी ने सेंट्रल एशिया के कई देशों में इस्लाम को फैलाया। सोवियत एरा में इस्लाम को ओपनली प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी और इस काल में कई मस्जिदों को बंद भी कर दिया गया। आज कजाकिस्तान एक सेकुलर देश है और यहाँ की करीब 75% आबादी इस्लाम को फॉलो करती है। नेक्स्ट मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ कजाकिस्तान में इस्लाम की शुरुआत हुई, तुर्किस्तान। तो अभी हम तुर्किस्तान पहुंच गए और बड़ा ही अच्छा सा एयरपोर्ट है यहाँ पे। पहला इम्प्रेशन, वेरी कूल प्लेस। ये हिस्टोरिकल जगह है तो अभी आपको काफ़ी कुछ घुमाएंगे यहाँ पे, बट एयरपोर्ट इज़ नाइस एंड इंटरेस्टिंग। अगर आप तुर्किस्तान आ ही रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट होटल रिकमेंडेशन है। वेलकम टू तुर्किस्तान। ये एक्चुअली सबसे पुराना शहर है कजाकिस्तान का और बहुत ही कल्चरल सिटी है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्लेक्टिक सा मिक्स है यहाँ पे न्यू और ओल्ड का। तो अभी हम ओल्ड एक्चुअली जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है उसके पास ही है, बट वी आर इन दिस रियली फैंसी रिजॉर्ट जो बहुत ही अनयूजुअल है। इट्स कॉल्ड कैरावन सराय। सराय जनरली मीन्स प्लेस टू स्टे, जो जनरली ट्रेड रूट्स में वो करता था, तो उसी कॉन्सेप्ट पे इसको बनाया गया है। So I think I just witnessed the most amazing 8D, 4D, 6D, whatever D show of my life. This is just good, really, really, really good. So ये एक शो होता है जो करीब 15-20 मिनट का ही होता है. This happens inside the Golden Egg. और ये आपको बुक करना पड़ेगा, हर आधे घंटे में होता है. बट अगर आप यहाँ आते हैं, there's nothing quite like it. It's so good. And वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि अलाउड नहीं था रिकॉर्ड करना. मुझे लगता है अगर रिकॉर्ड करते तो शायद कभी कन्वे भी नहीं कर पाते. How amazing that is. Even if you're not staying here, make sure you come here and attend this show because you know it's just so worth it. हम बहुत पास है मौसोलियम के, तो अभी ये शो देखने के बाद हम जा रहे हैं मौसोलियम की तरफ और वहाँ पे थोड़ा इतिहास सीखेंगे. बट दिस वाज अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू तुर्किस्तान. चलिए अब और इंतजार नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ जिसे लोग अक्सर दूसरा मक्का भी कहते हैं. स्वागत है एक ऐसी जगह में जिसे सेंट्रल एशिया का सबसे सिग्निफिकेंट टूम कह सकते हैं. मेरे पीछे है टूम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी मिस्टिक, सूफी सेंट ख्वाजा अहमद यसावी. टूम की कहानी से पहले मैं उनकी थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूँ. ये एक समय ऐसा था जिस समय इस्लाम काफ़ी ग्रो हो रहा था इस रीजन में, और सूफीज़म एक ऐसा मेथड था जिसके थ्रू इस्लाम काफ़ी सारी रीच पा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी मिस्टिक तरह का रिलीजन था जिसमें यू नो इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ फेथ. इट वाज मोर लाइक यू गेट क्लोज टू गॉड विथ लव, विथ म्यूजिक. तो ख्वाजा अहमद यसावी एक्चुअली 12वीं शताब्दी के सेंट थे. उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो यहाँ पर आए, उन्होंने काफ़ी साल यहाँ पे ट्रैवल किया और रिलीजन को प्रोपेगेट किया.
63 इयर्स के थे तो यहाँ पर आए, इनका कि यहाँ पे मॉस्क था, तो उन्होंने यहाँ पे एक अंडरग्राउंड मॉस्क बनाया गड्ढा खोद के, और कहते हैं कि वहाँ पे वो अगले 60 साल के लिए, लेजेंड है ऐसा कि वो अगले 60 साल के लिए अंदर रहे, बाहर नहीं निकले कभी भी, और अंदर से ही भगवान के क्लोज हुए। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वो और लोगों से मिलते थे, मीटिंग्स करते थे, पर वो कभी बाहर नहीं आए एक बार अंदर जाने के बाद। माना जाता है कि रूमी के साथ साथ उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूफिज़म को फैलाने के लिए। 14वीं शताब्दी के महान कॉन्करर तिमूर द ग्रेट भी यहाँ आए और उन्होंने अहमद यसावी के लिए इस मकबरे को बनवाया। नोमैडिक कल्चर में जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बनाते ही नहीं थे, ये मकबरा काफी खास था और जल्द ही मध्य एशिया का एक प्रमुख पिलग्रिमेज भी बन गया। ये आर्किटेक्चर स्टाइल पहली बार यहाँ डेवलप हुआ और बाद में तिमूर की राजधानी समरकंद में कई इमारतें इसी स्टाइल में बनाई गईं। अनफॉर्चुनेटली इस मकबरे के खत्म होने से पहले ही तिमूर एक जंग में मारे गए और आज भी ये मकबरा अधूरा ही है। तो अपने पहले क्वेश्चन के पास दोबारा आते हैं, क्या इस्लाम में दूसरा मक्का भी है? जी नहीं, इस्लाम में केवल एक ही मक्का है और वो है सऊदी अरेबिया में। पर ख्वाजा अहमद यसावी को मानने वाले प्रेम से उनके मकबरे को दूसरा मक्का कहते हैं। शाम को हम वापस कारवानसराय आ गए और रेगिस्तान की ठंडी शाम में एक बोट राइड का आनंद लिया। चलिए अब मैं आपको कजाकिस्तान की सबसे आइकॉनिक प्रेम गाथा सुनाता हूँ। इसे अक्सर यहाँ की लैला मजनू की कहानी भी कहते हैं। ये कहानी है कोजी और बयां की। कोजी और बयान के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे और इनके पैदा होने से पहले ही उन्होंने इनकी शादी तय कर दी। बड़े होने पर कोजी और बयां में गहरी मोहब्बत भी हो गई, पर बयां के पिता ने अपना वादा तोड़ बयां का रिश्ता एक लोकल हीरो कुदार से तय कर दिया, जो बयां से बहुत प्यार करता था। कुदार को जब बयां और कोजी की मोहब्बत के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में कोजी की हत्या कर दी। बदले की आग में जलते हुए बयां ने भी धोखे से कुदार को एक कुएं में मार दिया। अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत कोजी की कब्र पर खंजर से अपनी जान भी दे दी। मुझे उम्मीद है आपको इस दुखद प्रेम कहानी के बावजूद कजाकिस्तान सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो इसे YouTube पे भी लाइक करें। कोई सवाल या फीडबैक है तो कमेंट भी जरूर करें और मेरी ट्रैवल जर्नी को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।